इनफैक्ट कमरे से लेकर हॉल में नहीं आ सकी और ये बात करण को भी नहीं पता थी। वो भी अनजान था, आप ही की तरह मेरा इंतजार करता रहा। सर, करण के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। वो एक बहुत जिम्मेदार और प्रतिबद्ध इंसान है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है। हाथ वाले हाथ से मेरा दामन नहीं छुड़ा पा रहे हो, इस दर्द भरे दिल से मुझे कैसे निकाल पाओगे? मैंने कहा कॉल। पहुंचने वाले होंगे, मीटिंग घर पे रखिए तो टॉप नॉच ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, जज भी करेंगे। पता नहीं क्या ही होगा। करण, looking good. Thanks. All set for the meeting? Yeah. Oh my God. करण, What happened? तुमने बेबी के बारे में क्या सोचा है? लक्ष्मी की बच्ची अगर तुम सॉरी आई मीन नन्ही सी बच्ची के साथ लक्ष्मी मीटिंग पे फोकस कैसे करेगी? उसका ध्यान तो ऑब्वियसली इस बच्ची पर ही होगा। और घर पे मीटिंग रखने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। यू नो हाउ क्लाइंट्स आर, राइट? खोद खोद के घर, फैमिली, सबके बारे में कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। अगर इस बच्चे के बारे में पूछ लिया तो कि वो कहाँ से आई है, किसकी है, एंड बाय चांस पार्टी जैसा कुछ इनफॉर्मल सीन हो गया तो एम्बैरेसिंग हो जाएगा यार। मेरे हिसाब से बच्ची को क्लाइंट्स के सामने नहीं लाना चाहिए। बाकी जो तुम्हारी मर्जी। मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाता हूँ। That's a good choice. सानवी, चलो दूसरे रूम में चलते हैं, ओके? सर दीजिए, मैं ले जाती हूँ बेबी को। इट्स ओके, मैं ले जाऊंगा। ये बच्ची तुम दोनों के बीच डोर बनते बनते दीवार बन ही जाती है। वाह, क्या फिल्मी डायलॉग मारा है मैंने। जिया जिया। सॉरी भाभी, वो गलती से गिर गया, मैं समेट देती हूँ। माता रानी, कहीं कुछ गलत तो नहीं? नहीं नहीं लक्ष्मी, उल्टा सीधा मत सोच, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तूने मीटिंग की तैयारी बहुत अच्छे से की है। ये तो गलती से हो गया है, कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जी। प्लीज हैव अ सीट। या आप लोग बैठिए। इसे आप अपना घर समझिए, वो ऑफिस वाली फॉर्मेलिटी को भूल जाइए। बी कंफर्टेबल। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मिस्टर करण कैसे हैं अभी? एज यू कैन सी अपनी हड्डियां जुड़वा रहा हूँ। यू नो द थिंग आई लव अबाउट इंडिया कि घर में इतना प्यार मिलता है, कलीग्स हो या क्लाइंट्स हो, हमें फील ही नहीं होता कि किसी डील के लिए घर में आए हैं। आप लोग मीटिंग करो, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम यही हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे करण, ब्यूटीफुल हाउस। हाँ
And थैंक यू। what a lovely smell. Wait, दादी जी ने मुझे रोजेस दिए हैं, बट ये महक तो मोगरे की है ना? आहा, you know what? I love मोगरास। खुशबू माँ की याद दिलाती है और खूबसूरती रेखा जी की। लक्ष्मी भाभी ने रात भर क्लाइंट पे रिसर्च किया है और उसका सोशल मीडिया भी छान मारा। मोगरा इसका फेवरेट है, वहीं से पता चला होगा उन्हें। शी इज समथिंग एल्स ड्यूड। ऐसे दिल जीतेगी तो डील हम ही जीतेंगे ब्रो। करण जी, मीटिंग शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन आइडियाज। आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही? She'll be joining us shortly. Sure. आज सारी परेशानियां भूलकर सिर्फ मीटिंग पे फोकस करना है। ये डील हमें ही मिलेगी। और सानवी को भी मैंने हॉल में ही सुला दिया है, नजरों के सामने रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं। सानवी की आवाज यहाँ से क्यों आ रही है? उसे तो मैंने हॉल में सुलाया था। मेरी बच्ची आगे मत आने वाले बच्ची को गिरा दूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची? कचरे के ढेर में। इसे यहाँ कौन लाया होगा? रो क्यों रही है? सानवी। ये तो लक्ष्मी को लेने गया था ना, पर वो है कहाँ? I'm sorry, लेकिन लक्ष्मी नहीं आ सकती। What? तो फिर मीटिंग कैसे होगी? Like I said, I'm sorry, but मीटिंग नहीं हो पाएगी। Sorry? What the hell is this going on? पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट करके मुझे घर बुलाया, मुझे घंटों इंतजार करवाया, और अब कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं होगी। वाह। You know, आप लोगों के बारे में ना मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बट वो क्या बोलते हैं आपके इंडिया में, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपको पता है, आप लोगों को ये डील ऑफर करने के लिए मैंने अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को डिच किया। मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है आप लोगों को पता भी नहीं है। मैं अभी अपनी कंपनी से आपको ब्लैकलिस्ट करता हूं। मिस्टर खत्री, एक मिनट सुनिए। सर प्लीज एक मिनट रुकिए तो। Oh my God. I'm feeling sorry for you, man. लक्ष्मी ने तुम्हें इमोशनली और फिजिकली तो डैमेज कर ही दिया था, एंड नाउ इवन प्रोफेशनली। यू इवन नो खत्री एंड खत्री से ब्लैकलिस्ट होना क्या होता है? I mean, तुम्हारा करियर तो खत्म हो गया। एक बार तो लक्ष्मी को सोचना चाहिए था ना, एक बार। मिस्टर खत्री, सर प्लीज। Oh, this is Lakshmi, the chief guest who didn't show up. 3 घंटे वेस्ट किए हैं आपने मेरे, इंसल्ट की है मेरी। I'm sorry, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। I'm sorry सर। सर मैं जानती हूँ आपका बहुत वक्त बर्बाद हुआ है, और ये भी जानती हूँ कि निजी जिंदगी को प्रोफेशन के बीच में नहीं आना चाहिए, बट सर जेन्युइनली कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना है। सॉरी। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। सर मेरी जेन्युइनली एक बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं घर में होते हुए मीटिंग में नहीं आ सकी। इनफैक्ट कमरे से लेकर हॉल में नहीं आ सकी, और ये बात करण को भी नहीं पता थी। वो भी अनजान था, आप ही की तरह मेरा इंतजार करता रहा। सर करण के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। वो एक बहुत जिम्मेदार और प्रतिबद्ध इंसान है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है। आप बहुत वैल्यू करते हैं उसकी जिंदगी में। यू आर रियली इम्पोर्टेंट। बट सर कभी कभी मुश्किलें वक्त देखकर नहीं आती ना। एक्चुअली मेरी बेटी। सर ये बात कहकर आपको मजबूरी में नहीं डालना चाहती हूँ, बस जो हुआ वो सच सच बता देना चाहती हूँ।
मेरी छोटी सी बच्ची एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। इतनी बड़ी मुसीबत कि उसकी जान को खतरा था। इसीलिए मैं वक्त से नहीं आ पाई। और ये बताकर मैं आपसे कोई हमदर्दी की अपेक्षा नहीं रख रही। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मजबूरी की सजा करण को ना मिले। सर, ये पेन ड्राइव मैं लेकर आई हूँ। इसमें वो प्रेजेंटेशन है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। वो सारे लिंक्स, सारे रेफरेंसेस विद एक्सप्लेनेशन इसमें है। एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा और फिर चाहे तो आप अपना फैसला ले लेना। प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। Thank you so much, sir, for your consideration. ये काम धंधा आपके बस का नहीं है। मैं अभी अपनी कंपनी से आपको ब्लैकलिस्ट करता हूं। You even know खतरी एंड खतरी से ब्लैकलिस्ट होना क्या होता है? I mean, हमारा करियर तो खत्म हो गया। करण, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच फासलों की एक खाई और गहरी होती जा रही है? मुझे डर है किसी दिन हमारा रिश्ता इस खाई में गिरकर हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। करण, रुक जाओ प्लीज। बस बस। बस करो। करण, मैं